मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق अल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मेरी तरफ से और बिलाल भाई की तरफ से ये माह सियाम मुबारक हो। बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अल्लामा तक़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब तशरीफ़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। एंड ऑफ कोर्स मेमन साहब तशरीफ़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ मेमन साहब तशरीफ़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अमजद साबरी साहब यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महमूद मदनी यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, दो चार बातें आपसे शेयर करना हम ज़रूरी समझते हैं। डेथ टोल इस वक्त कराची में 600 से ज़्यादा बताया गया है और शायद इसकी तादाद हज़ारों तक पहुंच गई है। लाशों के स्टैक्स थद्दे या पायल जो है वो लगे हुए हैं। अगर आप ईदी सेंटर चले जाएं तो वहाँ लाशें हैं, जिना हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ लाशें हैं। सो मच सो कि रेंजर्स ने अपने हेडक्वार्टर्स भी खोल दिए हैं कि वहाँ जाके आप, बहरहाल एक अजीब सी कैफियत है। और ये सिर्फ कराची का आलम है। KPK की तरफ देखें तो वहाँ टेररिज्म का अटैक है। बलूचिस्तान की तरफ देखें तो हुकूमत मुल्क अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं। इंटीरियर पंजाब में देखें तो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध में देखें तो कहीं भूख का राज है। और उस पर अफसोस का मकाम ये है कि हमारी गवर्नमेंट या इससे पहले की जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उनके कानों पे जू तक नहीं रही। हमने यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं और सिर्फ हमारा ही शो नहीं बल्कि हमारे अलावा और बहुत सारे शोज़
लोग वहाँ घर के लिए आते हैं, कभी कोई मोटर बाइक के लिए आता है, सो मच सो मोबाइल के लिए आते हैं। ये मेरी कौम के लोगों की ग्रीड नहीं है। ये मुमकिन है कि सैर व तफरी में, मस्ती में हम शायद ये बातें कर जाते हैं, लेकिन ये सोच के देखिएगा आप कि क्या वाकई इनकी ज़िंदगी ठीक है? पीने को साफ पानी नहीं, बीमार हो जाएं तो दवाई नहीं, मर जाएं तो अब कफन भी नहीं, कब्र है कि महंगी है, सोयम करते हैं तो 40वें के पैसे नहीं, और कहीं 40वां कर दें तो सोयम यूं ही निपटा दिया जाता है। बेटी की शादी होती है तो पैसे नहीं, बच्चा पढ़ता है लेकिन उसे नहीं पता कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई भाई के खून का प्यासा है, क्या ये आसार क़यामत है? हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हैं, क्या ये आसार क़यामत है? हम एक दूसरे का हक मारते हैं, क्या ये आसार क़यामत है? हर शख्स झूठ पे राइज है, क्या ये आसार क़यामत है? नाम तो हम इस्लाम का बहुत लेते हैं, मदा तो नबी की बहुत करते हैं, लेकिन हम कहीं बहुत दूर हट के उससे गुजर रहे हैं। क्या ये आसार क़यामत है? इससे पहले कि हम आज के अपने इस मौजू के बारे में बात करें, अमजद की मौजूदगी का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। जब तमाम चीज़ों से इंसान मायूस हो जाता है, जब तमाम चीज़ों से इंसान मायूस हो जाता है, तो इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपने रब की तरफ जाएगा, उसी को पुकारेगा, उसी से बात करेगा। ये आपके हवाले, और अल्लाह जानता है कि आपसे बेहतर इसे कोई पढ़ नहीं सकता, और जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। अल्लाह कबूल करें। और सब सुनने वालों से और देखने वालों से कहूँगा कि आमीन कहें। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं समा के प्लेटफार्म से, किसी एक की आमीन अल्लाह को पसंद आ गई, आमीन। उस एक आमीन के सदक़े हम सबकी आमीनें कबूल हो जाएंगी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां को घेरे हुए हैं, परेशानियां
पनाह मांगता हूँ। इलाही तुझे वास्ता पंजे तन का, होशानाब गुलचा दिलों के चमन का, ये दामन हमारा मुरादों से भर दे, करम की नजर दे, अता मांगता हूँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। बिलाल भाई, मैं सोचता हूँ कि जो हालात की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जितनी कीमती जाने ज़ाया हो गई, और अफसोस ये है कि हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। गर्दिश साहब, एक सवाल आपसे कर इंतजाम लूं, अगर इजाज़त दें तो एक सवाल करूं। हम आसार क़यामत की बात कर रहे हैं। आज एक स्टेटमेंट आया है कि कल एहतजाज करूंगा मैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो एहतजाज करने जा रही है अपने ही एक इदारे के ख़िलाफ़। हमारी गवर्नमेंट, चलिए वो इदारा जो बिजली प्रोवाइड करता है वो तो एक दूसरी चीज़ है। सवाल मेरा एक और है कि हमें पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने किया क्या? क्या कोई सबील लगाई? क्या कोई बोरिंग्स लगाई? कराची में पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, बिजली का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, और हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्या ये क़यामत की निशानी है? क्या किसी निशानी में से एक निशानी ये भी है? बेशक है, लेकिन मैं इस हवाले से एक गुजारिश करूँगा कि जैसा मैंने कहा, इस सानवी की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और हुकूमती नायली जो है बिल्कुल खुल के सामने आ गई। और खुलफाए राशिदीन के दौर में भी जब कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसा गवर्नर नायली का सबूत देता था, उसको बरतरफ कर दिया जाता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई ऐसे लोगों को बरतरफ किया है। तो ये सिस्टम है। लेकिन एक आदत हमारी एक और बन गई है कि हम हर चीज़ में इस्लाम को बदनाम करने लगते हैं कि अब पानी की कमी है तो देखो हम इस्लाम को मानते हैं और हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमारे यहाँ हम इस्लाम को मानते हैं और हमारे यहाँ बद इंतज़ामी है। तो ये हमारी अपनी नाअहली है, इनफरादी नाअहली भी है और हुकूमती नाअहली भी है, इज्तिमाई नाअहली भी है। आपकी बात बिल्कुल बचा। तो ये चीज़ जो है ना, ये पेश नज़र शाह साहब, जब ये दुआ पढ़ रहे थे ना, जी हाँ, तो मेरे दिल में पता क्या ख्याल आ रहा था कि मुझे आज पहली दफ़ा एहसास हुआ आज कराची में, क्योंकि मैं कराची का रहने वाला नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि ये दुआ नहीं मांग रहे, हम आज भीख मांग रहे हैं। हम आज भीख मांग रहे हैं इसलिए कि मुझे लगा आज यहाँ बैठे हुए, यकीन कीजिए ये सारा मुल्क मेरा मुल्क है और मैं इसके हर ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकता था कि इतनी ज़्यादा दिल आज़ारी लोगों की जा सकती है कि आज लग रहा है कि कराची जो है ना वो यतीम हो गया। आप एक और सुन लीजिए बात, एक बर्फ के लिए एक आदमी को मार दिया गया। अल्लाह, वो लाइन में लगा हुआ था बर्फ के टुकड़े के लिए, बर्फ के टुकड़े के लिए एक आदमी की जान ले ली गई बर्फ के टुकड़े के लिए। आप बिलाल भाई कह रहे हैं कि कराची अच्छा, यतीम हो गया। मैं कहता हूँ कराची बेचारा हो गया। यतीम तो वो होता है कि जिसका बाप मर जाता है, बेचारा वो होता है कि जिसकी माँ और बाप दोनों मर जाते हैं। बेचारा कर दिया ये है कराची। अपोजिशन या हुकूमत का मसला नहीं है, ये तो खालिस इंसानियत का मसला है, अवामियत का मसला है। सबको मिल के इसके ऊपर तवज्जो करनी हजरत इस पे अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, हो सकता है, सॉरी बिलाल भाई, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, क्या अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके घरों में अफ्तार होती होगी? वो तो अफ्तार पार्टी थी ना आज, मैं सोच रहा हूँ जो आज अफ्तार पार्टी थी ना, अफ्तार डिनर होते हो तो फिर अफ्तार की बारी आएगी। रोजे भी होते क्या हैं उनके यहाँ, उसके बाद आदमी होंगे, इफ्तार होगी, आदमी नहीं होंगे। ये जो हालात है ना, पूछा जाए कि उनके रोजे भी होते भी होते हैं उनके यहाँ। जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि मुझे बिलाल भाई ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ओपन कर लें आप। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डिस्कशन ओपन है, आप भी हमें कॉल कीजिए, हम भी अपने दिल का गम और गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ इसमें सेंस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मौजू है आसार क़यामत। मेरे ख्याल में यही आसार क़यामत। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिन्होंने सांस
दीन की बात को आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है। मशवरा लाइफ बॉय अब RSPH लंदन से मंजूर शुदा। बिस्मिल्लाह। हसरत है के अनवारे, हसरत है के अनवारे, सुल्तान उमम देखे, हसरत है के अनवारे, सुल्तान उमम देखे, आँखें भी तो हों ऐसी, आँखें भी तो हों ऐसी, जिन आँखों से हम देखे, आँखें भी तो हों ऐसी, उस दिल के फिदा जिसमें जलवे हो मदीने के, उस दिल के फिदा जिसमें जलवे हो मदीने के, उस कुर्बान उन आँखों के, कुर्बान उन आँखों के, जो सुए हरम देखे, कुर्बान उन आँखों के, जो सुए हरम देखे, आँखें भी तो हों ऐसी, हर नक्श ही रोज़े का है जन्नत नज़ारा, हर नक्श ही रोज़े का है जन्नत नज़ारा, किस नक्श को हम देखें, किस नक्श को हम चूमें, और किस नक्श को हम देखें, किस नक्श को हम चूमें, आंखों से ना चूमे, और हालात सरकार करम कीजिए, कुछ चाराए गम कीजिए, सरकार करम कीजिए, कुछ चाराए गम कीजिए, मजबूर सितम कब तक, मजबूर सितम कब तक, तारीकी ये गम देखे, मजबूर सितम कब तक। और पांचवा शेर हुजूर के घर वालों की नजर, पांचवा शेर, हम छोड़ के उस घर को बर्बाद हुए क्या क्या, हम छोड़ के उस घर को बर्बाद हुए क्या क्या, उस दर से लिपट जाएं, फिर उनका करम देखें, उस दर से लिपट जाएं। और आखिरी शेर, रोज़े के तस्वुर
से यूं नूर है चेहरे पर, रोज़े के तस्वीर से यूं नूर है चेहरे पर कि आईना हमें देखे, आईने को हम देखे, आईना हमें देखे, आईने को हम देखे, आँखें भी तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इस मिसरे पे एक जुमला करूं, ये जो आखिरी मिसरा इन्होंने पढ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ खड़े हैं और एक यहूदी जो है वो आपको आके बुरा भला कह रहा है और आप क्या फरमा रहे हैं कि तू सच कह रहा है, तू सच कह रहा है, तू सच कह रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो झूठ कह रहा है। कहा अबू बकर सिद्दीक को देख के तू भी सच कह रहा है। अबू बकर कहते हैं कि अबू बकर कहते हैं रसूल से ये कैसे कैसे? आप फरमाते हैं मैं तो सिर्फ आईना हूं, जो जैसा होता है मुझ में वैसा ही देखता है। तू सिद्दीक को देखता है, वो झूठ को देखता है। क्या बात, क्या बात। ये जो सारे मामलात हैं ना, एक ये जो मामलात हैं ना, इसमें जरा गौर कीजिए। मैं इस पे दोनों तरफ को समझता हूँ कि जिम्मेदार हैं हम लोग, अवाम भी जिम्मेदार हैं, हमारे हाकिम भी जिम्मेदार हैं। और जब हुकूमत की बात करते हैं तो हम अपने बुजुर्गों का जिक्र करते हैं कि वो हुकूमतों के अगर असूल ऐसे थे तो आज वो असूल कहाँ चले गए। सख्त आंधी चल रही है, सख्त आंधी चल रही है और उस आंधी के अंदर एक शख्स जो है अपने चेहरे को लपेट के और अपने गलाफ में से छोटी छोटी निकाल के तो ढूंढ रहा है बाहर। तो इमाम अली करमल्लाह वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कौन है, तो उन्होंने उसको ललकारा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हूं। कहा उमर आप बाहर क्या कर रहे हैं? कहा बच्चा एक बकरी का जो है वो बाहर निकल गया। तो कहा किसी गुलाम को कहा होता। तो अली को कहते हैं अली मुझसे बड़ा गुलाम इस दुनिया में कौन है? ये गुलामी करना उमर से कोई सीखा होता तो आज ये 700 लाशें जो है ना ये यहाँ ना होती। यहाँ पे दुख मौत का नहीं है हजरत, दुख मौत का नहीं है, मौत मिन जाने बल्ला है। मामला यह है कि अगर किसी सूरत में भी इस हुकूमत को पहले दिन अंदाजा हो, दूसरे दिन अंदाजा हो, तीसरे दिन अच्छा, हो, आप मैनेजमेंट करते हैं। एक सेकंड बिलाल भाई, हम ये बार बार इसी हुकूमत की बात करें ना, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कोई भी हुकूमत होती है अंजाम यही होता, आपके पास तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो चेहरे, पाकिस्तान के लिए मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और दरअसल बात तो ये है, और दरअसल नहीं देखिए जब हुकूमत नायल हो जाए, चले हुकूमत को छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं, कॉन्वर्सेशन पे चलते हैं। इसमें लोगों की जगह अगर चोर का लफ्ज डाल दें तो ज्यादा बेहतर है। चले ठीक है भाई, आज आप उस रास्ते से मत जाइएगा जिससे आप जाते हैं नॉर्मली, वरना कहीं कुछ चीजें दुरुस्त ना हो जाए। अच्छा जी, हम आते हैं आसार क़यामत। हम पुख्ता बात करते हैं आसार क़यामत की निशानी। ताकि साहब आप ले लीजिए याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से मुताल्लिक़ जो बिलख़ुसूस आपने ये मौजू छेड़ा है वो इस हवाले से है कि आजकल की जो सिनेरियो बना हुआ है, जो माहौल बन गया है कि बहुत ज़्यादा लाशें भी गिर गई हैं और भूख और अफलास की हालत है, उसका क्या क़यामत से कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता? तो कुछ निशानियाँ जो अहादीस के अंदर आई हैं वो तो क़तई हैं कि ये पूरी होंगी तो उसके बाद क़यामत आने वाली है, जिसमें मसलन हज़रत इमाम महदी अजरल्लाहु ताला फ़रज शरीफ का ज़हूर है, वो होगा, सुफियानी का खुरूज है, दज्जाल का खुरूज है। तो कुछ क़तई निशानियाँ हैं, जब वो होंगी तो उसके बाद क़यामत है। लेकिन कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जो आखिरी ज़माने के बारे में आई हैं कि आखिरी ज़माने में ये कुछ होने वाला है और क़यामत उसके बाद होने वाली है ये। जी, उसमें से एक हदीस में शेयर करूँगा, अलबत्ता इस एहतिमाल के साथ, यकीन के साथ तो बात नहीं हो सकती। जब तक वाक़ई नहीं होगी ये चीज़ उस वक्त तक यकीन के साथ बात नहीं की जा सकती कि क़यामत आने से 1 साल पहले, हदीस के जुमले हैं, क़यामत आने से 1 साल पहले शदीद भूख का आलम होगा, कहसाली का आलम होगा और उसी 1 साल में बहुत ज़्यादा अमवात होंगी, बहुत ज़्यादा लाशें गिरेंगे, कत्ल व गारतगिरी होगी और लोगों के माल की चोरी की जाएगी और उसके बाद फिर क़यामत आएगी। मुमकिन है कि ये दौर हो, मुमकिन है कि आइंदा आने वाला कोई दौर हो जो इससे भी ज़्यादा बदतर हो। और फिर इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी निशानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हदीस का मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। सयअती ज़मानुन अला उम्मती, अन करीब मेरी उम्मत पर एक ज़माना आने वाला है, यअरिफून मिनल उलमा इल्ला बिसौबिन हसन वला यअरिफून अल कुरान इल्ला बिसौतिन हसन
वला यअबुदून अल्लाह इल्ला फी शहर रमज़ान। 3 इसके अंदर निशाने बयान की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाते हैं कि लोग उलमा को नहीं पहचानेंगे आखिरी ज़माने में। कैसे पहचानेंगे? उन्हें अच्छे लिबास से पहचाना जाएगा। जिसने लिबास पहना हुआ है वो आलिम है, जिसने लिबास नहीं पहना हुआ वो आलिम नहीं। तो यूनिफॉर्म बन जाएगा आलिम का। गोया अगर तुमने ये लिबास नहीं पहना हुआ, गोया मैंने अगर ये अपना लिबास उतार के ऐसे चलना शुरू कर दूं तो कोई मुझे नहीं पहचानेगा। और अगर आपने पहन लिया तो मैं आलिम बन गया। बनना आसान होगा। दूसरी निशानी मैं करूं, हम इन्हीं निशानियों पे बात करेंगे। एक निशानी बता दी। हम मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे बहुत माजरत के साथ। लेकिन अगर आप अगली 2 निशानियां भी जानना चाहते हैं तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। बात निशानियों की हो रही थी, क़यामत की निशानियों की हो रही थी। तो तकी साहब जी मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हदीस के जुमले ये हैं कि ला यारिफून अल उलमा इल्ला बिसौबिन हसन, कि उलमा को लोग नहीं पहचानेंगे सिवाय अच्छे लिबास के। वला यारिफून अल कुरान इल्ला बिसौतिन हसन, और लोग कुरान को भी नहीं पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? जिसकी आवाज़ अच्छी होगी वो बहुत अच्छा कुरान समझने वाला है। आवाज़ के ज़रिए फैसला होगा कि कुरान कौन अच्छा समझता है और कौन अच्छा नहीं समझता। और आखिरी जुमला जो इसका है वो क़यामत का है, ला याबुदून अल्लाह इल्ला फ़ी शहर रमज़ान, और लोग अल्लाह की इबादत भी नहीं करेंगे सिवाय माह रमज़ान के। आज ये हो रहा है या नहीं हो रहा? माह रमज़ान के अलावा कहाँ हमें नज़र आता है कि लोग नमाज़ें पढ़ने वाले हों और लोग परवरदिगार को याद करने वाले हों। और फिर एक और हदीस का जुमला ये सयअती ज़मानुन अला उम्मती ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुह। अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब इस्लाम मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इस्लाम का नाम इस्तेमाल होगा। मेरा नाम अगर मोहम्मद है, दूसरों का नाम अगर जैद बकर अमर है, तो बस ये नाम बाकी रह जाएंगे, इस्लामी नाम, वरना हकीकत में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। वला मिनल कुरान इल्ला रस्मुह, और कुरान भी ख़त्म हो जाएगा सिवाय रस्म व रिवाज के। जो कब्रिस्तान में आपको कुरान मजीद नजर आएगा। आपको अगर कहीं बेटी की शादी करनी है तो वहाँ पर कुरान मजीद नजर आएगा। इन निशानियों को ये बातें जो क़यामत की निशानियों में बयान कर रहे हैं, उसमें दज्जाल का आना भी है, तो वो यहूद में से होगा। और उस वक्त लगता है वो एक बिल्कुल अलग है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं 3 चीजें आपके सामने, सारे क़यामत में वो भी आते हैं, तो लगता ये है कि उस वक्त यहूद का गलबा होगा। सर वो तो इमाम मेहदी की तरफ भी दूसरी बात है हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का आना है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, जिसका जिक्र कुरान हकीम में भी मौजूद है। मैं अर्ज करूं अभी इस पे ना इंशाल्लाह ताला हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो भी आएंगे। इसको इस अहाते में रखें, इस अहाते में रखें जिसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन अभी इस बात को भी छोड़ दीजिए, अगर इसको यहाँ पे रखे जो आपने निशानी फरमाई, 3 अतराफ से इसको देखिए। एक ये कि एक निशानी तकरीबन, अगर इब्न माजा देखें तो मिलाकर सारे तकरीबन 80-82 निशानियाँ जो कि इन किताबों में मौजूद हैं। 3 बड़ी अहम निशानियाँ ये हैं कि एक तो इल्म उठा लिया जाएगा। अब इल्म का हवाला दिया गया है ज़माने आखिर में, और हज़रत अब्बास से पूछा गया कि इल्म उठने का क्या मानी होगा। कहा इल्म उठने से मानी ये होगा कि लोग अपनी बात को अल्लाह रसूल की बात पे नाउज़ुबिल्लाह फौकियत देंगे, ये इल्म उठना होगा। दूसरी बात ये की कि उस ज़माने के जो उलमा इकराम होंगे वो उम्रा के लिए दीन को आसान कर देंगे। आज सख्त बात करने वाला आलिम आपको अच्छा दीन का नहीं लगता, आपको डेमोक्रेटिक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरी बात पूरी सुन ले, फिर आप इस पर जितना चाहिए। तीसरा तरफ देखें कि जो इब्न माजा में हदीस फरमाई जो 72 और 73 वाली फ़िरके, वो मुझे लगता है कि तंज़न, शायद मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस तरह से कि कहा कि मेरी उम्मत जो है वो बनी इसराइल की तरह की बनने की जिद्दजहद में होगी, यहाँ तक कि अगर वहाँ कोई शख्स जो है वो बुराई करेगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स होगा जो बुराई करेगा। अगर उनके यहाँ 72 होंगे तो मेरी उम्मत के अंदर 73 होंगे। इन 3 जावियों का जो मगज़ निकलता है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ किरदार निकलता है कि जो मिंबर है उसका किरदार जो है इंतहाई मुख्तसर कर दिया गया। जो आज हकीकत यह है कि आखिरी ज़माने में खुलासा किया जाए तो इस्लाम मुनाफिकत का नाम होगा।
इस्लाम मुनाफिकत का नाम होगा। ज़ाहिरी तौर पर हर एक अपने आप को बड़ा मुसलमान कहने वाला होगा, लेकिन अंदर से जो इस्लाम है ये जुमला जरा दोबारा कहिए, इस्लाम किसका नाम बन जाएगा? आखिरी ज़माने में इस्लाम की कैफियत हो जाएगी कि मुसलमान अपने आप को बड़ा मुसलमान समझेगा, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं होगा, मुनाफिक होगा। ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान कहने वाला होगा, दीन की बातें करने वाला होगा, लेकिन हकीकत में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। और ये बात वो है जो जॉर्ज बर्नार्ड ने उस वक्त की थी कि जब उसने सफ़र किया ईस्ट का भी, उसने सफ़र किया वेस्ट का भी, तो उसने जुमला इरशाद फरमाया, कहता है कि मैंने वेस्ट में कोई मुसलमान नहीं देखा लेकिन इस्लाम देखा, और ईस्ट में मैंने मुसलमान देखे लेकिन मुझे इस्लाम नजर नहीं आया। अच्छा, लेकिन देखिए ना, हदीस में ये बात भी आती है कि मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, कि उनकी मस्जिदें आलीशान होंगी और वो गुमराही का मरकज होंगी। और ये तो अब ये सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इसको दौरे हाजिर पे मुंतबिक कर रहे हैं, तो ये बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरा वक्त आया है। जब मुसलमानों की सल्तनत बनु अब्बास की ख़त्म हुई तो वो क़यामत सुग़रा है, उस पर शेख सादी ने भी अपने दौर में मरसिया कहा है। तो इसलिए इसको मुंतबिक करना जो है उसके ऊपर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हमारे आपके गुजरांवाले के एक आलिम थे, तो उन्होंने इस मौजू पर किताब लिखी एम तलबीस के नाम से। तो उसमें उन्होंने ये बहुत सारे अशख़ास के नाम दिए, उनकी तफसीलात दी कि उन्होंने अपने अपने दौर में इमाम महदी होने का दावा किया, तो बाज़ लोगों ने उनको तस्लीम भी किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने उनको तस्लीम किया था उन्होंने गलती की थी, ये उनकी इज्तिहादी गलती थी, और वो उस आदमी के रोब में आ गए या उस शख्सियत के रोब में आ गए और उन्होंने आके जो है ना उसको इमाम महदी मान लिया, हालांकि वो इमाम महदी नहीं था, और ये बात वक्त ने बातिल कर दी है। तो इसलिए हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो उस दौर के जो लोग होंगे, ये उनकी जो है ना जिम्मेदारी होगी कि वो उनकी शनाख्त करें, उनको पहचाने और उनके। हजरत मुझे एक बात बताइए अदब के साथ, हम उलमा पे क्यों नहीं रह सकते, मेहदी की तरफ क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे जो किरदार उलमा का है वक्त आखिर के लिए, देखिए एक उलमा का किरदार नहीं है, आपके सियासतदान का किरदार बुरा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो हदीस की बात कर रहे हैं, उमरा है उनका किरदार बुरा है, एक और हदीस आपके ताजिर जो है उनका किरदार बुरा है, तो किरदार सबका बुरा है, सिर्फ उलमा का बुरा है। आपकी बात आखिरी ज़माने ही के उलमा के बारे में एक और हदीस, लेकिन मैं आपसे फिर एक बात और कहता हूं, उम्मती यफिरून मिनल उलमा कमा यफिरुल गनम मिनज़ ज़िब, हकीकी उलमा से भी आखिरी ज़माने में लोग ऐसे भागेंगे जैसे भेड़ियों को देखने के बाद भेड़ बकरियां भागने लगती हैं। अच्छा, मैं ये बात आपसे सवाल करना चाहता हूं, उलमा के बारे में आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात भी अर्ज करता हूं कि अब भी ऐसे ऐसे दीनदार और तकवेदार आलिम मौजूद हैं जिनके किरदार की कसम खाई जा सकती है। बेशक इस मुल्क में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई और होना भी। और ये जो उलमा खराब होते हैं असल में ये वो होते हैं जिनका ताल्लुक सियासत से होता है, अच्छा, अब, या जिनका ताल्लुक हुकूमत से होता है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल दुरुस्त। अब सवाल, अब एक सवाल है, सवाल मैं करके ब्रेक पे चला जाऊंगा, उसके बाद आप दोनों हजरात जो है वो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और बिलाल भाई आपसे भी चाहूंगा कि अगर काबिल हुए तो आप बिल्कुल काबिल हैं, आप भी काबिल, ये भी काबिल, कम फहम में मुझे नहीं, हमारा मकबूल है, मैं नहीं, अल्लाह ताला जानता मैं कौन हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है। एक छोटा सा सवाल है, बहुत आसान। हम आसार क़यामत की बात कर रहे हैं और हम निशानियों की बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं देखने की कि कहीं ये क़यामत तो नहीं आ गई। अगर ये मान लिया जाए, आपकी बात को सच मान लिया जाए और कहा कि ठीक है जी क़यामत नहीं है, ऐसे दौर पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, ये हमारी नाअहली है और ये दौर चला जाएगा, पास हो जाएगा, फ़र्ज़ कीजिए। अब दुरुस्तगी के आसार का, क्यों बार बार मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई तशफ़ी आमेज़ जवाब नहीं मिल रहा, दुरुस्तगी के आसार कब पैदा होंगे, कैसे होंगे, और वो मुझे 3 अवामिल चाहिए, आपसे भी और आपसे, अभी जवाब नहीं, आपसे भी और आपसे भी, और दुरुस्तगी कब होगी, कि दुरुस्तगी कब होगी और कैसे होगी। तीन चीज़ें आप बताएंगे, 3 चीज़ें आप और 3 चीज़ें आप। छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वाह, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। मैंने अपने कम इल्मी को मद्देनज़र रखते हुए जितने यहाँ उलमा मौजूद हैं उनसे मैंने ये ज़रूर पूछा था कि
3 ऐसी कौन सी चीज़ें ये बता सकते हैं जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? इससे पहले देखिए कि मैं आपके जवाबात लूँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त मैंने आपसे की थी यूसुफ भाई, वो जरा दिलों की बात हो जाए। बड़ी मेहरबानी। ये मनकबत मौलाए कायनात की मनकबत, मौलाए कुल कायनात की मनकबत बेगम शाह साहब वासी ने साकीनामा लिखा, उस साकीनामे से मौखूज ये चंद अशार। साकी पिला साकी पिला के आज मसरत की है बहार, बाद सबा है जोश पे फूलों पे है निखार, उमरियो अंदलीब के नगमों की है पुकार, तू भी वो मैं पिला तेरे हाथों के मैं निसार, खिल जाए जिसके पीते ही दिल की कली कली, खिल जाए जिसके पीते ही दिल की कली कली, ऐसा खुमार हो के पुकारूं अली अली, ऐसा खुमार हो के पुकारूं अली अली, ऐसा खुमार हो के पुकारूं अली अली। हाँ कौन वो अली है शहेला फता अली, लंगर अली जहाज अली ना खुदा अली, मकसद अली मुराद अली मुद्दा अली, नूरे जली खुदा के वली मुर्तजा अली, हादी अली रफीक अली रहनुमा अली, इनसे जुदा नबी न नबी से जुदा अली, इनसे जुदा नबी न नबी से जुदा अली, आई नए जियाए रुखे मुस्तफा अली, तस्वीर हुस्न रूए हबीबे खुदा अली, जलवा अली जमाल अली हकनुमा अली, दिलबर अली दिलेर अली रहनुमा अली, दिलबर अली दिलेर अली रहनुमा अली, हाजत रवा हुसैन तो मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा हुसैन तो मुश्किल कुशा अली। और बेगम शाह साहब ने मक्तब में कहा, मक्तब में कहती है कि मौला मौला अली मुइन अली मुक्तदा अली, साहिल अली सफीना अली ना खुदा अली, खुलता है बाब इल्म जो लब पर हो या अली, बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेगम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 मिनट हमारे पास है अली कर दिया। और 2-2 मिनट का टाइम आप गर्दी साहब आपसे शुरू करें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक हदीस है, तो आपने सहाबा इकराम के सामने ज़िक्र फरमाया, तो बात चली, तो आपने फरमाया कि तुम तो मुझे देखते हो, अल्लाह का नबी तुम्हारे अंदर मौजूद है, रोज़ाना वही का नुज़ूल होता है, जिब्रील तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हें पता चलता है, और तुमने अगर ईमान लाया है तो तुम्हें लाना ही चाहिए था। मुबारक है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो मेरे बाद आएंगे और मुझे देखे बगैर और जिब्रील को देखे बगैर ईमान लाएंगे। बेशक। तो इसलिए मुस्तकबिल में आने वाले लोग जो हैं उनकी एक अहमियत है, उनका एक किरदार है, सारे लोग जो है वो एक जैसे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के कैदियों के बारे में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया, तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह इनको छोड़ दिया जाए। क्यों? कि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर ये इस्लाम नहीं भी कबूल करेंगे
तो इनकी औलादें जो है वो इस्लाम कबूल करेंगी, इनको अब जाना कहाँ है। यहाँ मैं सिर्फ एक ऐलान कर रहा हूँ कि फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक लाहौर उसके मज़ाफ़ात में इंतहा सैर का वक्त हो चुका है। आप अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक इंतहा सैर इख्तियार कीजिएगा। सर, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये आपको मशवरा दिया, तो गोया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये समझते थे कि हमारे आज से कल जो है वो बेहतर आ रहा है, और अल्लाह जल जलालहू ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपकी हर वक्त जो है ना आपका तरक्की पर है, उरूज पर है, और हर आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए पहले से ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए मुस्तकबिल में मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जो लोग आ रहे हैं उन सबको आप एक नजर से मत देखें, उनमें हीरे और जवाहरात हैं। और ये हमारे नौजवान जो हैं, ये हमारे नौजवान जो हैं, जब इनके ऊपर आप मेहनत करेंगे, इनकी तरबियत करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, तो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। गढ़ी साहब, मुझे मैं खुद अपने लिए जानना चाहता हूँ, मुझे 3 ऐसी चीजें बता दें जो बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। 3 ऐसी चीजें, मसलन एक बोले आप, पहले एक आप बताइए ना जो बेहतरी की तरफ। हमारे पास 1 मिनट। देखें, अल्लाह जल जलाल इरशाद फरमाता है ला तयसु मिर रौहिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। इसलिए इंसान को रजायत पसंद होना चाहिए। मैं ये बात देखता हूँ कि मेरे साथी थे, बड़े बड़े आलिम थे, और अब मैं देख रहा हूँ अपने जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो इल्म में मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। क्यों कि जो वक्त आ रहा है लोग ये समझ रहे हैं इल्म कम हो रहा है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इल्म ज्यादा हो रहा है। पहले ये किताबें जो हैं ये उलमा को देखने के लिए दस्तयाब नहीं थी। एक हिंदुस्तान के बड़े जय्यद आलिम थे, तो वो तफसीर कशाफ के लिए जो है ना वो परेशान थे, उनको कहीं से मिल जाए तो वो उसका मुताला करें। आज तालिब इल्मों के मुताले में तफसीर कशाफ रखी हुई है। तो मेरे इल्म के मुताबिक जो है मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इल्म जो है वो बढ़ रहा है और वो ज्यादा हो रहा है, और मालूमात जो है ना वो हमजेत हो रही है। पहले अगर कोई आलिम था तो वो एक फन का आलिम था, अब जो आलिम आ रहे हैं वो तमाम फनून पर आ रहे हैं। साहब, अगेन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे 3 चीज़ें बहुत सादा सी बता दीजिए जिससे हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने पूछी थी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स सी कि मुझे 9 चीज़ें पता चलेंगी, 3 चीज़ें इनसे, इन चीज़ें तकी साहब से, और ऑफ कोर्स मेरे दस्तराज तन मेरे बहुत मोहसिन बिलाल कुतुब साहब से। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सेगमेंट तो हमारा समा सहारा का है और मैं आपको वो कहानी भी सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे पास 3 मिनट होंगे और 1-1 मिनट आप तमाम हजरात के पास है। ज़रा प्लीज़ मुझे बता दीजिए 3 चीज़ें जो हमारे माशरे में आज डाली जा सकती। देखिए, हमारे माशरा जो है जो उसमें शूर बेदार हो गया है, तो वो उससे उम्मीद की जा सकती है कि हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और हमारे यहाँ जितनी भी खामियाँ हैं ये इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और इस हिसाब से जब लोग हुकूमत में जाएंगे तो बेहतर लोग, तो बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। बहुत इख्तिसार के साथ, जैसा कि आपने कहा कि 1 मिनट का वक्त है, मैं 3 लफ्ज़ों के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करूँ कि इल्म को, अमल को और इंतज़ार मसीहा को अगर अपना लें तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये मसीहा का इंतज़ार वो है जो सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे, सब लोग कर रहे हैं। ईसाई भी कर रहे हैं, हज़रत मसीह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, यहूदी कर रहे हैं मसीहा मऊद का इंतज़ार, और मुसलमान कर रहे हैं इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ का इंतज़ार। तो इंतज़ार के अंदर पुख्ता हो, अमल और इल्म इन दोनों को साथ लेकर चलें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। पैगम्बर अकरम की अगर मौका हो तो एक छोटी सी हदीस अर्ज करूं। मेरा 1 मिनट ले लें इरशाद। छोटी सी हदीस अर्ज करूं, वो ये है कि किसी ने आकर सवाल किया, या रसूलुल्लाह बयान कीजिए कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो। वो सवाल दोबारा दोहराता है, मैंने अमल का सवाल किया है, नमाज बताइए, रोज़ा बताइए, हज बताइए, ज़कात बताइए, अमल कौन सा बेहतरीन है। आप इल्म फरमा रहे हैं। फरमाया कि अगर तुम बगैर इल्म के अमल करोगे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा।
और इल्म के साथ मुख्तसर अमल करोगे, फ़ायदा पहुँचाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपने सारे ख्याल छोड़ दिए, मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। आने वाले के साथ अपने आप को जोड़ लें, जो गुजरे हुए हैं, मैं तो उनको भी गुजरे हुए नहीं कहता, वो भी हाजिर हैं, उनके साथ आपके ताल्लुक और निस्बतें बनेगी। सिर्फ इस वास्ते आप अल्लाह को जवाब दे और अकाउंटेबल होंगे। ये वाहिद तरीका है कि आज जो है दुरुस्तगी हो सके। अब जो सेगमेंट शुरू हो रहा है वो समा सहारा का सेगमेंट है। एक ऐसा सेगमेंट जिसके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। ये सेगमेंट करते हुए जहाँ मुझे खुशी होती है वहाँ मैं एक दुख से भी गुजरता हूँ। खुशी इसलिए होती है कि समा सहारा बना है लोगों का, और दुख इसलिए होता है कि कभी तो मेरे मुल्क में वो दौर भी आएगा कि जब लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी हाजतों के लिए किसी टेलीविज़न चैनल पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी बैतुल माल पे जाना होगा और वहाँ उमर ख़त्ताब का किरदार कोई बैठा होगा। और पता है मज़े की बात क्या होगी कि जब बैतुल माल खुद चल के उनके पास आ जाए। क्या बात है। और पता ही ना चले। वाह वाह। एक कहानी है जो मुझे मिली, इंशाअल्लाह एक कहानी है जो मुझे मिली। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा जो सीढ़ियों के इस तरफ बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं मिलूँ उससे। मैं जब उससे मिला तो मेरे गले लग के रोने लगा। पूछा मैंने कि क्या बात है। इसके बाद अपने लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इनका एक पैकेज बना लीजिएगा। उसे शायद यकीन नहीं था कि मैं उसे शो में बुलाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले चल के वो पैकेज देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो यहाँ क्यों है। वॉच दिस। मेरे साथ 3 बीमारियां हैं। 3 बीमारी ये है कि एक ब्रेन का मसला है मेरे, वो एक क्लिप का मसला था, क्लिप मारा था तो उससे ब्रेन का हुआ। ब्रेन का मसले से दवा खाते 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 गुर्दों का हो गया। तो जाहिर सी बात है वो 12 साल हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए। उससे फिर हार्ट का हो गया। लोग कारें मांग रहे होते कि कारें दे दो, कोई कुछ मांग रहा होता है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये दर्द देखना है बस। एक नीची यानी कि टीवी, उस पर मैंने परफॉर्म किया और आज तक ऐसी परफॉर्मेंस कहीं नहीं हुई होगी। और उन्होंने मेरे से वादा किया कि आप उम्रे पे जाएंगे और अपनी तैयारी करें। अब वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि रमज़ान के बाद भेजना है। अरे सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जो वादा किया है वो तो निभा लो मेरे भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा आपसे पूरा वादा है कि मैं यहाँ कोई नाम नहीं लूँगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम बग़ैर किसी उसके सब काम कर सकते हैं, शायद उनकी भी कोई मजबूरी होगी, कभी हमसे भी गलती हो सकती है। हटना ज़रा बेटा। मैं इस शख्स के पास चल के आया हूँ। आ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। गयास नाम है इनका। आइए चलिए, आ जाए, आ जाइए। गयास इनका नाम है। सारी उम्र शो बिजनेस को दी है। ड्रमर थे शो बिजनेस में। यहां आ जाइए। अच्छा गयास, हमने कोई नाम नहीं लेना। मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरे सर के ऊपर एक क्लिप मारा था। बस जैसे ये भाई बैठे हुए और मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक उस लड़के ने आके क्लिप मारा यहाँ पे। उससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद 12 साल हो गए, डॉक्टरों ने इसको पूरा मेडिसिन बना दिया है। कोई कहता है ये दवा खाओ, कोई कहता है ये दवा खाओ। जोर से बोलिएगा आप थोड़ा सा। यानी कि इतनी दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ देखें, कितनी दवाइयाँ खाऊंगा। खा खा के थक गया हूं मैं ये दवाइयाँ।
और नीचे टीवी वाले मेरे को बोलते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इससे बढ़ के कोई किताब नहीं है। उन्होंने मेरे से वादा किया। अच्छा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वादे छोड़ दीजिए, अब हम उनकी बात नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए आप चाहते क्या हैं? मुझे सबसे पहले तो आपके खानदान वाले यहाँ मौजूद हैं? जी। आपकी बेगम है? बेगम है। बच्चे हैं? जी। जरा आप लोग आ जाइए उठ के, आप लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए बहन, उठ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हम यहाँ किसी पे इल्ज़ाम लगाने नहीं बैठे, ये मेरी बात याद रखिएगा। नहीं, बस नहीं, कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए किसी के बारे में। हर एक का अल्लाह ताला पर्दा रखे, एंड दैट्स व्हाट इट इज। इधर आ जाए, इधर आ जाए बहन। कैसे हो? अच्छा, मुझे एक माइक ला दीजिए इनके लिए, एक माइक दे दीजिए भाग के। कोई बात नहीं, दीजिए इसको, माइक को खोल भी दीजिएगा प्लीज। थैंक यू जी। बहन, क्या नाम है आपका? रेहाना नाम है। क्या नाम है? रेहाना। अच्छा, मुझे ये बताइए हादसा कब हुआ था इनके साथ, आपके हस्बैंड के साथ? शादी के तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद घर के टॉपिक पे हुआ था कि इनको मार देंगे और मुझे घर से निकाल देंगे, और इनके अपने ही थे जिन्होंने ये किया था। तो तुम क्यों रो रहे हो? इधर आओ मेरे पास, इधर। बस 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 मेरा बेटा, बस 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 वाई, बस 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 बस, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बस 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 बेटा, बस बस मेरा बच्चा, बस 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 बस। ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते, बहादुर हो तुम, बहुत बहादुर हो। बस बस बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान अली। वो आपके नाम के साथ मोहम्मद भी लगा है, अली भी लगा है, तो फिर उसके फैजान से बहुत कुछ होगा, उसके फैज से बहुत कुछ होगा। आप क्यों रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोए, बिल्कुल नहीं रोए, बिल्कुल नहीं रोए। आपके पापा सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए, आप इस वक्त क्या चाहते हैं? किसी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब तक आपको दवाएं खानी है? डॉक्टर कहते हैं कि कब्र तक दवा खानी है आपने बस। इनका मसला ये है कि ये दवाएं खा सकते हैं, सारी चीज़ें झेल सकते हैं, मसला ये है कि ये उम्रे के लिए जाना चाहते हैं। सिर्फ इनका मसला ये है। क्या कोई एक ऐसा शख्स मौजूद है जो इनको उम्रे पे भेज दे? कोई ऐसा आदमी मौजूद है? क्या कोई एक शख्स ऐसा है पाकिस्तान में जो इस वक्त देख रहा है और हमें कॉल कर सके? शाम तक हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आज शाम को हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर शाम से पहले हो जाता है तो वेल एंड गुड। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर कर देंगे, आप ज़रूर करेंगे। आपने कल भी किया है, आप आज भी करेंगे और इसी तरह से आप करते रहेंगे। आपसे पूछता हूँ बहन, आपका गुज़र बसर हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है। ये काम करते हैं? शो बिजनेस से इनका ताल्लुक़ है, तो जब सीज़न होता है तो कर लेते हैं, और आम दिनों में मशीन वगैरह है मेरे पास, मेरी बच्ची और मैं क्रॉपिंग भी करते हैं और सिलाई वगैरह करके क्या हो जाता है गुजारा। अच्छा, ये जो आपके हाथ पे लगा हुआ है ये क्या है? कल मेरे को जो है वो एक धचका दिया गया है, और ये मेरे पास लोग कहते हैं कि ये कल की कार्डियो की है, किसी महल्ले वाले को पता नहीं चला, और जो कुछ है आज वो मैं अपनी बीवी की तब बदौलत हूँ। मुझे जब तबीयत खराब होती है रक्शे में, टैक्सी में डाल के मुझे लेके जाते। ये कार्डियो की है जिसमें मैं रोने लग गया वहां पे कि मैयतों की मैयतें उठ रही थी, और मेरे 3 इंजेक्शन लगे। ये कल की डेट है। किस चीज़ के लिए लगे? ये मेरा सांस रुक गया था जब मुझे बताया गया कि आप नहीं जा रहे,
और मेरे दिल में दर्द उठने लगा। बस मैंने बोला मेरा सांस रुक रहा है। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा वहां, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हर जगह पब्लिसिटी हो गई है मेरी। हर कोई मेरे से, कोई बाजरे के पैसे दे रहा है मेरे को, कोई खजूरे के पैसे दे रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जा रहे हो, वहां दुआ करना। और एक साहब ने तो ऐसा मजाक किया है, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे, उन्होंने ये बोला कि आपकी पूरी फैमिली का मैं आपको हज करवाऊंगा, और उसके बाद फोन ही बंद कर दिया। वो नंबर भी मेरे पास है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बाकी सूरत हाल से आगाह करते हैं। लेकिन ये कहानी का ट्विस्ट नहीं है, अभी एक सरप्राइज बाकी है। वो सरप्राइज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन वापस आ गए हम। मसला आप सबको पता चल चुका है। हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से उम्रे पे चले जाएं। हम आपस में भी बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, अमजद भाई बात कर रहे थे, बिलाल भाई बात कर रहे थे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, बड़ी जाओ मर्दी का इन्होंने सबूत दिया है कि शादी के 3-4 हफ्ते के बाद ही इनकी हालत जो है वो ख़राब हो गई थी। अच्छा भाई, आपके पास ये ज़रा माइक उनको दीजिएगा, समझ रहे थोड़ा सा, सॉरी। एक बात बताइए मुझे, इस दौरान आप जब काम करते रहे तो घर में गुजर बसर आपके काम की वजह से हुई है या किसी और लोगों ने आपकी हेल्प की? नहीं, मैं हेल्प किसी की नहीं, सिवाय अल्लाह की ज़ात पे था। उदार आदमी है इन्होंने। और ये रिज़्क खा रहा हूँ मैं इस टाइम, ये आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आया हूँ। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मैसेज देकर आया हूँ वो न्यू जनरेशन के लिए, मत कमाओ के लिए, कि वो मेरे से इबरत ले लें कि मुझे 3 बीमारियों ने घेरा हुआ है। बाप भी बैठा हुआ है तो बेटा भी बैठा है और बेटियाँ काम कर रही हैं। अंदर के ज़मीर को अपने जगाओ और काम करो, इससे बढ़ के भाई मैं क्या बोलूँगा। अच्छा, आपको 3 बीमारियाँ कौन कौन सी? मेरे मेन चीज़ ब्रेन का हुआ है, उससे हार्ट, दिल का ताल्लुक और ब्रेन, अपना ब्रेन का एक ही है। कोई टेंशन ले ली तो हो गया मसला। अब दवाइयाँ खा खा के किस पे असर होगा? गुर्दों पे होगा। अब इतनी महंगाई के दौर में किस तरह 4 बच्चों के साथ, ये तो करम नवाजी मेरे सरकार की कि अल्लाह ने सर छुपाने के लिए घर दिया वहाँ। ऑलराइट जी, देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कहता है, क्या रिस्पॉन्ड करता है। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है आपके लिए, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपका नाम? आसिम इलाही। आसिम इलाही साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सर मैं साइप्रस से बात कर रहा हूँ। साइप्रस का मतलब पाकिस्तानी ज़बान में है कब्रुस। कब्रस, यूनान का बेटा है कब्रुस। जी जी जी, कब्रस कब्रस कब्रस। बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो साहब कह रहे थे कि इनको उम्रे पे जाना है, इनको जाना है या इनकी मिसेस को जाना है या इनके बच्चों को जाना है, आई एम रेडी टू पे फॉर दैट। बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच। ये है कि मैंने अपनी अम्मा को उम्रा कराना था लेकिन मैं नहीं करा सका। अल्लाह खुश रखे। हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन ये कि अभी हालात अच्छे हैं तो अल्लाह और भाई मेरा नंबर आप नोट कर लें। इन भाई को कहें कि आप रोए नहीं, वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, दुनिया ये चलती रहती है, कोई मसला नहीं है। मैं इनके लिए रेडी हूँ, इनके बच्चों के लिए, इनके मिसेस, फादर और वाइफ के लिए रेडी हूँ, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला आपको आपकी हर बीमारी को दूर करे
और साहिल लोधी भाई को दिन रात तरक्की दे, इनकी हर परेशानी दूर करे और आपकी वालदा, आपके घर वालों को और आपके तमाम परेशानियां दूर करे। ये बस सरकार का दर देख लूं और अल्लाह पाक मुझे वहीं मौत आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपने कॉल की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं और बिलाल भाई हम दोनों, यकीन जानिए आपकी जो, और मेरा ख्याल है बिलाल भाई भी आप इससे इत्तेफाक करेंगे, आपकी जो एक बात है वो मेरे दिल में घर कर गई है। आपने कहा है कि आप अपनी वालदा को नहीं करवा सके थे और आप ये चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबको हिदायत में रखे, अल्लाह उनको भी इजर दे, जो नहीं करा सके उनकी नीयत तो वालदा की है। डेफिनेटली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हो सकता, आपको पता नहीं है, आप मेरे अल्फाज को समझ नहीं सकते, लेकिन मैं जिस कैफियत से गुजर रहा हूँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि अगर मैं आपसे दूबदू बात करता तो मैं आपको बताता और आपका शुक्रिया अदा करता, पर्सनली शुक्रिया अदा करता। थैंक यू सो मच। अभी कॉल है हमारे पास, आपका नंबर लेके मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा कि मैं आपको कम से कम ज़िंदगी में एक बार कॉल कर सकूँ। आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया है। आप नो सर, नो थैंक्स सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि बस अल्लाह ताला माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी कोशिश थी, पहली फ़ोन कॉल पे ही इनका काम हो गया है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे ऐसे शोज़ ना करने पड़े, लेकिन समा का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम अगर ये कर भी रहे हैं और समा सहारा सिर्फ इसी वजह से है कि आपकी कोई भी मुश्किल हो, मैंने आपसे कल भी कहा था कि हमने न सिर्फ ये केस बल्कि इसके अलावा अगर आपको लिवर का प्रॉब्लम है, खुदा ना करे, अगर आपको किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, लिवर ट्रांसप्लांट से लेकर बोन मैरो तक हम सब करवा सकते हैं। NIBD हमारे साथ है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज हमारे साथ हैं। मैं खुद अपनी फाउंडेशन के तहत, साहिल लोधी फाउंडेशन के तहत 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा टास्क है हमारे हाथ में, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप आएँ हमारे साथ काम कीजिए। पूरे पाकिस्तान से जहाँ जिस शख्स को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो कम से कम एक मरतबा हमसे रब्ता ज़रूर करे। हम कोशिश कर सकते हैं, वादा कुछ नहीं है किसी को, वादा कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, हिदायत में रखे, समा के इस प्लेटफॉर्म को हमेशा कायम रखे, कायम और दायम रखे। हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। बिलाल भाई, एक कॉल है इस्लामाबाद से, आप ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब, मैं बिलाल कुत्ता बात कर रहा हूँ, साहिर मेरे साथ हैं, उलमा इकराम बैठे हैं, साबरी साहब बैठे हैं, हुक्म फरमाइए। सर क्या हाल है? ठीक है आप सर? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। सर मैंने कॉल की थी, यहाँ पे मैं फॉर्म देख रहा था तो वहाँ पे भाई थे, उनको उम्रे का था, तो मैंने जस्ट 10 मिनट पहले भी कॉल की थी। मैंने अपना नंबर लिखवा दिया था कि मैं उनको उम्रा जो है वो करवाना चाह रहा था। अगर आप मुझे इजाज़त दें, भाई आपका नाम क्या है? अंसर बात कर रहा हूँ सर, अंसर इस्लामाबाद से। अंसर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं आपका ये कहा हुआ महफूज कर सकता हूँ? इनका तो उम्रे का हो चुका है, क्या मैं आपका ये उम्रा किसी और शख्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ? सर आप यूज़ कर सकते हैं काइंडली। मैंने दोबारा कॉल मैंने इसीलिए की है कि मैंने उनकी कॉल से पहले मैंने आपको कॉल की थी, ठीक है? आप अगर अपने पास, आपके पास नोट होगा, उनकी कॉल से पहले मैंने कॉल की थी, जिस वजह से मैंने दोबारा कॉल की है। चलिए, बेहतर। और आपके जज्बे को सलाम यार, मैं कहता हूँ सलाम, मैं खड़ा हो जाऊँ। क्या बात है यार, क्या बात है यार। इस पे आप लोग सब लोग एक मिनट छोड़ दीजिए और तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। आप खुश हो? बच्चे जा रहे हैं मेरे साथ, आप खुश हो ना? करम हो गया सरकार का बस कि रमजान में इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ जाऊंगा बस। और तुम्हें भी नहीं पता कि वाकई करम हुआ है, ये तुमको उस वक्त एहसास होगा जब तुम वहाँ जाओगे। ये मैं भी तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये ऐसा करम है। लेकिन भाई वहाँ जाके हम सबके लिए दुआ करना है यार। अरे सबसे पहले तो मैं भाई सबके लिए क्या बोलूँ, मैं ये रहमत का फरिश्ता, ये बंदा बना मेरे लिए। तो स्पेशली दुआ कीजिएगा। समा की नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये रिज़्क मेरे हाथ में है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। मैं अपने घर में समा के अलावा कोई टीवी नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई का चैनल है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सबके लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन मेरी बीवी बच्चों का हो गया है उम्रे का, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मुझे सरकार मेरे को बुला लेगी। मुझे पाकिस्तान पे
मुझे हमारे लोगों पे फख्र है, पाकिस्तानियों पे पाकिस्तान फख्र की बात है, खुदा फख्र की बात है। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा ये जुमला तुम्हें तब समझ में आएगा। यही मैं कहता हूँ, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोटा सा एक ब्रेक, अभी मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हमने एक पैकेज बनाया है जो कि इंतहाई मौसर इस तरह से है कि आपको बहुत मुख्तसर से वक्त में एक ऐसा सबक मिलता है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। ये छोटी सी नेकी, इसका नाम है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं। को आप तक पहुंचाने में ताउन हासिल है। टेलीनॉर के बेहतरीन नेटवर्क के साथ करो मुमकिन। तो गिरा दे, मैं तो कह रहा हूँ अगर कभी भी नजर आए ना सामने से उसको गिरा दे। अबे हाँ गिरा दे आ गया नजर। अबे क्या पागल हो गया क्या? पागल है वो, पागल। भाईजान रुकिएगा, आपने सड़क के बीच में पत्थर फेंक के अच्छा नहीं किया। आप लोग ने बहुत गलत किया। रास्ते से कांटा हटाना भी सदका है, और आप लोगों ने उल्टा रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन को परेशान मत करो, वरना तुम्हारी नेकियां दरख्त की छाल की तरह उतर जाएंगी। वाह, वक्फे पे जाएंगे मेरे ख्याल में। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। और आज का जो मौजू है, जिस पे के जो क़यामत की निशानी है, इस पे आप लोगों से दो जुमले चाहूँगा कि आज के जो हालात हैं और वाक़यात हो रहे हैं, क्या इनका तज़किरा हमें अहादीस में इस तरह से मिलता है कि हम उनको आज ये जोड़ सकें कि जो क़यामतें आज सुगरा बर्पा हो रही हैं, ये क़यामत की निशानियों में रसूल पाक ने तब फरमाया था। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं इंशाल्लाह। इस गुफ्तगू को यहीं अभी लेना है, अभी कर सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हज़रत माफ़ कीजिएगा, मेरी गलती है, अभी नहीं कर सकते, सॉरी। वक्फे पे जाएंगे, वक्फे पे जाएंगे, वक्फे पे जाके अभी वापस आते हैं और इस बात को इंशाल्लाह ताला इसी तरह समेटते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। ए अल्लाह, इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक, तू हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। दिल पर हल्का और जेब पर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, बनो समा की आवाज़ के साथ हम आपकी खिदमत में। लेकिन बिलाल भाई, सबसे पहले वो कॉन्वर्सेशन जो है वो रैप हो जानी चाहिए। इस बात को बस आखिरी के लम्हात है, इसको इस तनाजुर में देख लीजिए कि हदीस कहती है कि मरने वाले को नहीं पता होगा कि मैं मर क्यों रहा हूँ, और मारने वाले को नहीं पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। और फिर हदीस कहती है कि जो बदतरीन लोग होंगे ज़माने के वो हाकिम बना दिए जाएंगे। आज के तनाजुर में इस पर दो जुमले फरमा दीजिए। कोई तनासुब नज़र आता है आपको? देखें, अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, आप क़यामत को बिल्कुल करीब करना चाहते हैं और वाक़ई में वो बहुत करीब है, लेकिन करीब का ये मतलब नहीं है जो हम समझ रहे हैं। क़यामत के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताईं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कुछ निशानियाँ बताते थे कि जब 60 हिजरी आई तो वो कहते थे अल्लाह ताला मौत दे दे, क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिन रास सित्तीन व इमारत सिब्यान, कि 6वीं सदी हिजरी के आगाज़ से और लड़कों की हुकूमत से जो है ना वो मैं पनाह मांगता हूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बराह रास्त भी आपने इसकी निशानियाँ बयान फरमाई हैं कि ऐसा बुरा वक्त आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी उसमें कुछ वक्त है और बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे माशरे में वो मौजूद हैं और हर शोबे में मौजूद हैं, इल्म में भी मौजूद हैं, अमल में भी मौजूद है और दूसरे शोबों में भी मौजूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहादीस बहुत सारी आई हैं आखिरी ज़माने के हालात के बारे में, और अगर सारी अहादीस का आप मुताला फरमाएँ तो अंदाज़ा होगा कि कुछ अहादीस टकराने वाली है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और पहली नज़र में इंसान ये समझेगा कि जैसे अहादीस तज़ाद का शिकार है। हकीकत में तज़ाद का शिकार नहीं है,
जिस तरीके से आपने फरमाया कि कत्ल गारतगिरी आम हो जाएगी, मरने वाले को पता नहीं चलेगा क्यों मर रहा है, और इसी तरीके से जो हदीस मैंने पहले अर्ज़ की थी कि 1 साल पहले जो कत्ल गारतगिरी की कैफियत होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो जुल्म बर्बरियत अपने उरूज पर होगा। एक तरफ से अहादीस ये कह रही है, दूसरी तरफ से अहादीस ये कह रही है कि आखिरी ज़माने में भेड़िया और भेड़ एक ही नहर से पानी पिएंगे, इस कदर अमन अमान होगा। तो आखिर नतीजा कैसे निकलेगा, इन सारी अहादीस को कैसे हल किया जाएगा? अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत फरमाया कि दुनिया को उस मेहदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार। तो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की कुछ निशानियां हैं जिसमें और कुछ इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद की निशानियां हैं जिसके अंदर अदल इंसाफ कायम होगा, जुल्म बर्बरियत ख़त्म हो जाएगी। वो उसके बाद की निशानी है जो खुशहाली का दौर होगा। खूबसूरत बात की है, वहाँ पे उम्मीद का जो है वो किरण और जोड़ जो है वहाँ पे लगा रहता है। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। हमारा जो सेगमेंट है बनो समा की आवाज़ वो शुरू होने वाला है, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर हम सना ख्वान मोहम्मद जो है उनकी बात करते हैं, हुब्ब रसूल की बात करते हैं, और बात करते हैं हम्द बारी ताला की। हम ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरीन आवाज़ कौन सी है जो समा की आवाज़ बन सके। बनो समा की आवाज़ को स्पॉन्सर किया है हबीब ऑयल ने, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब ऑयल। एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियाँ दी जा रही हैं, मोटरसाइकिल्स दी जा रही हैं। इस मरतबा ख़वातीन के लिए अलग है और मर्दों के लिए अलग है। आइए सबसे पहले चल के देखते हैं कल ख़वातीन और मर्दों के जो रिजल्ट्स हैं उनमें फ़ातेह कौन करार पाया है। प्लीज़ वॉच दिस। कल आपने सुना आईडी नंबर 05 महानूर अकरम और आईडी नंबर 06 सोनिया खान। आपके वोट्स के मुताबिक आईडी नंबर 05 महानूर अकरम फातेह करार पाए। मुझको तो कदीर ने कल के मुकाबले में आपने सुना आईडी 07 हाफिज हसन और आईडी 08 जीशान मेमन को। आपके वोट के मुताबिक जीशान मेमन इस मुकाबले के फातेह करार पाए हैं। तुझे सा कोई आया है ना आएगा जहां। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं एबटाबाद, जहाँ पर इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रही है मुनज़्ज़ा वहीद। उनका आईडी जो है वो 007 है। मुनज़्ज़ा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। और जी मुनज़्ज़ा, आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रही हैं? कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई उनके बाद नबी हुआ, कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई के खुदा ने खुद भी तो कह दिया के खुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई उनके बाद नबी हुआ। किसी
यकीन का ये फैसला है मेरे, यकीन का ये फैसला नहीं उनके बाद कोई माशाअल्लाह। मुनज़्ज़ा, आपने अपील करनी है और लोगों को कहना है कि आपके लिए वोट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है। अगर आपको मेरी रात पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच सकूं। थैंक यू। ये आपको लिखना है, आईडी नंबर इनका साथ है 007 स्पेस देकर मुनज़्ज़ा वहीद लिखिए एंड सेंड इट टू 8126। वंस अगैन BSKA स्पेस 007 मुनज़्ज़ा वहीद लिख के सेंड इट टू 8126। बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा, बेस्ट ऑफ लक टू यू। हमारी दूसरी कंटेस्टेंट जो आज की हैं, आइए सबसे पहले चल के उनका पैकेज देखते हैं और उसके बाद फिर उनको यहाँ पर बुलाते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। हमारी आज की बरूसमा की आवाज़ की कंटेस्टेंट हैं शुमाइला फैसल, जिनका ताल्लुक कराची से है। शुमाइला बचपन ही से नात ख्वानी कर रही हैं और नात ख्वानी की फील्ड में अलहाज ओवैस रज़ा कादरी को बहुत पसंद करती हैं और उन्हीं की नातें पढ़ती हैं। शुमाइला का कहना है कि उन्होंने नात ख्वानी अपने वालिद और वालदा से सीखी। मेरा नाम शुमाइला फैसल है और मुझे नात ख्वानी का बेइंतहा शौक़ है। मैं बचपन से 8 साल की उम्र से मैं नात ख्वानी कर रही हूँ और इसमें मुझे जो सिखाते हैं नात, वो मेरे पापा हैं, मेरी अम्मी हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे फेवरेट नात ख्वां अवैस कादरी हैं। वालिद बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं और शुमाइला के हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला शुमाइला को बनाए समा की आवाज़। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि शुमाइला फैसल जो है वो समा की आवाज़ बनेगी। इंशाल्लाह मैं ही बनूंगी समा की आवाज़। शुमाइला का आईडी नंबर है 08। उम्मीदा दे सदा बूटे हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल
क्विकली, क्या राय है आपकी? दोनों की आवाज़ें अच्छी हैं। वो जो एबटाबाद से जिन्होंने पढ़ा उनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत अच्छी और सुर में पढ़ा। इन्होंने थोड़ा सा ज़रा खींचने के चक्कर में थोड़ा सा सुर इधर उधर कर दिया। आवाज़ आपकी भी अच्छी है माशाल्लाह। सामने देखिए और अपील कीजिए लोगों से कि वो आपको वोट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला फैसल है और मैं तमाम ख़वातीन को और सब जो अज़ीज़ हैं मेरे सारे, मैं उनको कहूँगी कि मुझे वोट करिए और मुझे समा की आवाज़ बनाइए। बहुत शुक्रिया समा का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर अपनी आवाज़ सुनाने का। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे वोट कीजिएगा। BSK, खड़ी हो जाइए, नाम बताइए पूरा अपना। शुमाइला फैसल। शुमाइला फैसल। BSK लिखिए, स्पेस दीजिए, 008 लिखिए, शुमाइला फैसल लिखिए एंड सेंड इट टू 8126। वंस अगैन BSK लिखिए, इसके बाद स्पेस देके 008 लिखिए, शुमाइला फैसल लिख के सेंड इट टू 8126। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप इन लोगों के बारे में, इनका सिलेक्शन कैसा है? कभी कभार मुझे बहुत प्यार आता है इन पे बच्चों पे और कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता है। जिन लोगों को इन्होंने चूज़ किया है, जिन लोगों ने निकाला है, इतने सारे पाकिस्तान के बच्चे हज़ारों की तादाद में आप भी गए साथ में ऑडिशन के वक्त। इन लोगों को कम से कम ये तो समझाना चाहिए कि बेटा मुकाबले की नात भी पढ़ो। ये जो अभी बच्ची ने पढ़ी है शुमाइला ने, ये मुकाबले की नात नहीं है। मुकाबले की नात, मुकाबला भी और आगे जाके, अभी तो मैं जज नहीं कर रहा, अभी तो आप लोगों ने जो जज किए हुए हम उनको सुन रहे हैं। जब हम जज करने बैठेंगे तो उस वक्त हमें गुस्सा आएगा आप पे कि ये क्या किया है आपने। कम से कम ये बताओ बच्चों को जिनको भी आपने चूज़ किया है, उनके फ़ोन भी आते हैं आपके पास, उनको बताओ बेटा मुकाबले की नात कौन सी है। आपको यहाँ लोगों को बताना है। लोगों ने जो अब ये जो आगे जाएंगे, ये हमारी बात से नहीं जाएंगे। आगे जो वोट्स आ रहे हैं ये उनसे जाएंगे। जब तक आप लोगों के दिल में घर नहीं करोगे, वोट नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा अमजद भाई, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम अपना मर्दों को मुकाबला शुरू करते हैं और जोरे से बात करते हैं। बिल्कुल। अब जब हम वापस आएंगे ना तो शायर भाई मैं चाहूँगा सलमान यहाँ पे मुर्गा बन जाए जरा। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखें सलमान मुर्गा बनते हैं या नहीं, लेकिन मर्दों का मुकाबला ज़रूर शुरू होने वाला। एक मरतबा फिर वंस अगैन वेलकम बैक। मर्दों का मुकाबला जो है वो शुरू होने जा रहा है। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए आपको मिलवाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट से, जो आज यहाँ पर बहुत सारे मुकाबलों के बाद पहुँचे हैं। आज 2 लोग अपनी अपनी नातें रसूल बारगाह रिसालत में पेश करेंगे और इसके बाद उनमें से कोई एक होगा जो आगे जाएगा। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ एक पैकेज अली हैदर चौहान का। प्लीज़ वॉच दिस। हमारे आज के बनो समा की आवाज़ के कंटेस्टेंट अली हैदर चौहान, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही मैं नात ख़वानी का शौक़ रखता हूँ और उसके अलावा दीगर हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में भी मैंने हुजूर की सना का शर्फ हासिल हो चुका है मुझे। कहते हैं कि वो समा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो नए आने वाले टैलेंट को बहुत प्रमोट करता है। समा टीवी और बनो समा की आवाज़ का मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि इसके थ्रू हम जितने भी जूनियर सना खान हैं उनको मौका मिल रहा है आगे आने का। अली का ये भी कहना है कि बहुत खूबसूरत और टफ मुकाबला है क्योंकि बेहतरीन पढ़ने वाले मौजूद हैं। इस बार बहुत टफ मुकाबला है, सब ने बहुत टफ टाइम दिया है। अली हैदर चौहान अल्लाह से दुआगो हैं कि वो ही बने समा की आवाज़। इंशाल्लाह मैं ही बनूंगा समा की आवाज़। इनकी आईडी है 09। मैं तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुले चीदा या रसूल अल्लाह
या रसूल अल्लाह। चौहान साहब देखिए, बहुत बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं आप, इतना प्यारा आपने उठाया है, और उठाने के बाद लंबी आवाज़ लगाने के चक्कर में आप सुर खो रहे हो अपना। जितनी आप लगा सकते हो उतनी लगाओ, जितनी लग सकती है ना आपकी, जितनी सीने में ताकत है उतनी लगाओ। माशाल्लाह इतनी अच्छी आपने स्टार्ट किया। दोबारा से पढ़ो और हौसले से पढ़ो, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, हौसले से पढ़ो। तो ज़्यादा लोगे तो इधर उधर हो जाओगे। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो, किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ तुझ सा कोई आया है, ना आएगा जहाँ में देता यही आलम का जरीदा, खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुले चीदा। कैसा लगता है आपको? सुभान अल्लाह, कैसा लगता है आपको? कैसा पढ़ा आपने? कमी है, कमी है, थोड़ा घबराहट हो रही थी, घबराहट हो रही थी, क्या कहते हैं? क्या कमी है चौहान साहब बताओ। अगर आपने ये बता दिया कि आपने क्या कमी की है, मैं आप यकीन करें कि मैं आपके जो वोटर्स हैं उनसे खुद आपकी फरमाइश को करूंगा कि भाई वोट दो, क्या कहते हैं उसको, अपील करूंगा। चलिए, लेकिन सिर्फ गलती बताओ कि इस वक्त आपने गलती क्या की। मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, उसके अलावा वो एक जगह है उसके ऊपर, वो जगह भी ठीक है, घबराहट भी ठीक है। अभी जो नात पहले आपने जो पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने रोका, रोकने के बाद आपने पढ़ी, क्या गलती की आपने? मुझे लगता है कि क्या लगता है? क्या गलती की? नहीं लगता आपको? नहीं पता आपने क्या गलती की? आपने पता भी क्या गलती की? जिस सुर से आपने पहले पढ़ी थी ना, अगर आप उसी सुर से पढ़ते दोबारा तो ये जो जगहें थी ये सही हो जाती। आपने सुर एक नीचा कर लिया, जिससे आप बिल्कुल नीचे चले गए ना, वो आवाज़ ही नहीं रही आपकी। आप सामने देखेंगे, अब सामने देख कोई के बात नहीं, कोई बात, सामने देखिए और अपील कीजिए कि आपको वोट करें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके नेक्स्ट राउंड के लिए कामयाब बनाएं। अगर मैंने अच्छा पढ़ा हो तब, वैसे नहीं। कुर्बान जाओ तुम्हारे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। चौहान साहब उनके पास भी, उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से है। प्लीज वॉच दिस।
हमारे आज के बनो समा की आवाज के कंटेस्टेंट इलियास, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। इलियास अपने वालिद से बहुत मुतासिर हैं। मैं अपने वालिद साहब से बड़ा मुतासिर था, जो कि इसी फील्ड में बड़े मसरूफ रहे। कहते हैं कि जो इस मुकाबले में मेहनत करेगा वही बनेगा समा की आवाज। जो मेहनत करेगा वही जो है वो बनो समा की आवाज बनेगा। वालदा भी दुआगो हैं कि यही बने समा की आवाज। हर लम्हे लम्हे में यही दुआ करती है माँ तो कि अपने बच्चों को अल्लाह कहीं से भी से कामयाब करे। आइए सुनते हैं इलियास की आवाज। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगे तो काइंडली आप मुझे वोट जरूर कीजिएगा। इनकी आईडी है 010। इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा। कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा। कुछ नहीं मांगता, पूरे कदे से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। पूरे कदे से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है सहारा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की। दस्तगीरी मेरी जगहें लगाओ सारी। आप वोट नहीं दे पाएंगे। जा सामने देखिए, बिल्कुल सामने देखिए और उनसे कहिए कि आपको वोट करें। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। अगर आपको मेरी नात पसंद आई है तो काइंडली मुझे वोट कीजिएगा। मेरी आईडी है इनकी आईडी जनाब है 010 BSKA लिखिए स्पेस और आईडी लिखिए 010 इलियास लिखकर सेंड कर दीजिए 8126 पर। वंस अगैन BSKA 010
इलियास लिखिए सेंड इट टू 8126। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल। अमजद भाई ऑलवेज अ प्लेजर। बिलाल भाई फाइनल वर्ड्स। मदनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 20 सेकंड्स। मुझे जाते हुए क़यामत ही की एक बात याद आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने कहा तूने क़यामत के लिए बहुत तैयारी की हुई है। उसने कहा या रसूलल्लाह तैयारी तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ तो आपके सारे अहले बैत आपकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। मैं क़यामत में आपकी खिदमत करूँगा, मुझे वहाँ आपका साथ चाहिए। शाम 4 बजे दोबारा मुलाकात हो क्या? हाँ जी, शाम 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।